हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है टैरेट 66 बाय मुस्कान में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं रेडी हूँ अभी नेक्स्ट वीक की वीडियोस के लिए। सारे ज़ोडिएक साइंस, हमारे फायर साइंस, एयर साइंस, वाटर साइंस और अर्थ साइंस, क्या लिखा है आगे के हफ्ते में आप लोगों के लिए, चलिए तय करते हैं जल्दी से इन कार्ड्स के मीडियम से। सो राइडर्स डेक और ओशोस कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीक की जो टैरेट रीडिंग्स है वो आपके बारे में क्या कहती हैं। और इसी के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर हफ्ते वो अपने करियर, लव लाइफ, फैमिली, हेल्थ और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करना है, क्या होगा उनकी लाइफ में आगे, उससे रिलेटेड वो वीडियोज़ देख सकें। चलिए जल्दी से मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी वाटर साइंस के साथ, क्योंकि मैं भी एक वाटर साइन हूँ और मेरा वाटर साइंस के साथ एक ज़्यादा थोड़ा सा अटैचमेंट है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पार्शियल होकर शुरुआत करूँगी वाटर साइंस के साथ, जो कि है स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस। देखते हैं स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस के लिए क्या लिखा है अगले के हफ्ते में। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी, प्लीज़ हेल्प मी to know what is there in store for all the water signs, all my water signs. मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लूँगी आज, मैं सिर्फ अपराइट कार्ड्स देखूँगी। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। ओह माय वाटर साइंस, ऑलरेडी एक कार्ड आपके लिए आ गया है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड ऑल माय वाटर साइंस, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन स्टोर। मैंने आप सबसे पूछा था कि आप लोग किस तरह की रीडिंग्स चाहते हैं मुझसे। मैंने आपसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरा पेज है टैरेट 66 बाय मुस्कान, और आई एम मुस्कान मेहरा जो अनऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने वहाँ पर पिछले हफ्ते पूछा था आप सबसे कि किस तरह की प्रेडिक्शंस आप चाहते हैं, अगर आप हेल्थ और करियर के लिए चाहते हैं या फैमिली और लव के लिए चाहते हैं। तो बहुत ही कम डिफरेंस मुझे मिला उन दोनों के रिगार्डिंग। जी हाँ, सो मैं बात कर रही थी कि बहुत ही कम डिफरेंस जो था आप लोगों की चॉइस में था। जैसे कि जो लोग लव और फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं अगले हफ्ते के बारे में, और जो लोग करियर और अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादातर सभी का सेम था। सो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ ऑल टुगेदर आपको नेक्स्ट वीक के बारे में बताऊँ, जिसमें हमारा करियर आ जाए, हेल्थ आ जाए, फैमिली और लव। So please cards, now help me to understand for Scorpions, Pisces and Cancerians next week के लिए क्या messages हैं। Scorpions, Cancerians and Pisces. Okay, let me see. The first card, all right. The second card, okay, that is really good actually. मैसेज कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। एक कार्ड ये पुल हो रखा है यहाँ पे, जो मैं कंटिन्यू करूँगी। कैंसेरियंस, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस। ओह ऑल राइट। सो 3 में एक कार्ड और पिक करूँगी कार्ड्स। मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ओह दैट इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल माय डियर कार्ड्स, ब्यूटिफुल। ऑल राइट, सो स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड जो पाइसेस हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं आपके नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्शंस जो है वो बताने लगी हूँ जल्दी से। देखिए आप लोगों को पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, विच इज़ ओहो माय डियर। जी हाँ, सो मैं बता रही थी कि जो पहला कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है, विच इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि किसी प्रकार का जो आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है। कईयों को लग रहा है कि हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो अच्छी है, तो हमारी इमोशनल लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है। कईयों को लग रहा है कि वो अपना इमोशनल बैलेंस तो है उनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैलेंस जो है वो नहीं है। सो ये कार्ड है हार्मनी का। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इमोशनल, सोशल, फिजिकल और मेंटल, इस तरह का जो बैलेंस है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपको चैरिटी के लिए भी बोल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपेंसेस में थोड़ा बहुत चैरिटी भी जो है वो इन्वॉल्व कीजिए। चैरिटी भी करनी चाहिए आपको। स्कॉर्पियन, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस, थोड़ा सा चैरिटी की तरफ जाइए और आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आ रहा है। इट्स अ गुड कार्ड। नेक्स्ट इज हेरोफेंस कार्ड। सो ये शो करता है किसी प्रकार का, अगर आपने अभी तक राइट डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में, तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आने वाला जो हफ्ता है हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप जो डिसीजन नहीं ले पाए अपनी लाइफ में पॉजिटिव, ये कार्ड आपको बोल रहा है वो पॉजिटिव डिसीजन शायद आप ले लो। एंड ऑल्सो दिस कार्ड
इज़ एमिंग एट सम सॉर्ट ऑफ मैरिज, जिन लोगों को शादी के बारे में कुछ जानना है कि उनकी जो शादी है या शादी के बारे में जो बातें हैं वो हो रही हैं घर पे, कैसा चलेगा ये हफ्ता, कैसा रहेगा। सो नेक्स्ट कमिंग वीक जो है उसमें शादी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी गुड। जो राइट डिसीजंस आपकी लाइफ में आपको लेने हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करने, कईयों को अपना हेल्थ अच्छा करना है लाइफस्टाइल चेंजेस करके, कईयों को कोई अच्छा डिसीजन लेना है, कोई इंसान उनकी लाइफ में सही नहीं है, कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, उनके आसपास कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं। सो माय डियर वाटर साइंस, आप इस हफ्ते देख सकते हो कि कोई चीज़ सही होगी, कोई गलत डिसीजन जो लिया जा रहा था या जो सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा था वो सब बैलेंस में आएगा। सो पहले दो कार्ड्स जो हैं वो आपस में बहुत को रिलेट कर रहे हैं, विच इज़ बैलेंसिंग कार्ड जो हारमनी है, ये कार्ड दर्शाता है हारमनी और ये कार्ड दर्शाता है कि कोई जस्टिस होगा। सो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड माय डियर वाटर साइंस। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। ऑल टुगेदर आपको दोनों चीज़ें जो है वो ये दर्शा रही हैं कि जो बैलेंस है आपकी लाइफ में वो आ रहा है, बैलेंस इज कमिंग। ऑल राइट, लेट्स सी। तो कार्ड्स मैंने आपको दो कार्ड्स के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारा है विच इज़ एक्चुअली शोइंग 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो सी दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपने किसी प्रकार का तो कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है आपके साथ, या आपने कोई गलती कर दी है पास्ट में, किसी प्रकार का पास्ट में कोई गलती की है आपने, या पास्ट में कुछ हुआ है जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा भय है, बहुत ही ज़्यादा डर है। तो जो पास्ट में की गई गलती या पास्ट में हुई इंसिडेंट का डर आप लोगों को है, वो डर आपका प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो सकते हो मेरे वाटर साइंस। डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यार में या करियर में, लव लाइफ में या हेल्थ वाइज जो चीज़ें पहले आपके साथ हो चुकी हैं वो नहीं होंगी। सो डोंट वरी, प्लीज़ डरिए मत और डिफेंसिव मत हुई। सो कहते हैं कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सो माय डियर वाटर साइंस, स्कॉर्पियंस, स्पाइसिस एंड कैंसेरियंस, आपके लिए ये एक विक्ट्री कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स शो करता है किसी तरह का कोई आपका भला हो सकता है। दिस शोज कोई नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नई फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये करियर वाइज, लव वाइज, शादी वाइज और हेल्थ वाइज ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो चीज़ें आप फेस कर चुके हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो, उसका आपको जो है वे आउट मिल सकता है। सो इट इज़ शोइंग पॉजिटिव साइन। सो माय डियर वाटर साइंस, टोटल आपको जो कार्ड्स आए हैं एक बार मैं फिर से उसको सम अप कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो ये चारों कार्ड्स शो करते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस है वो आने वाला है। अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में इमोशनल बैलेंस है लेकिन फाइनेंशियल बैलेंस तो है ही नहीं, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा और आप जो है वो तरक्की की तरफ चल सकते हो, ठीक है। सो दूसरी चीज़, आई वाज जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को कार्ड जो है वो विजिबल हों, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हेरोफेंट का कार्ड, जो शो करता है कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें इम्बैलेंस थी, जो गलत डिसीजंस आपने लिए हुए थे लाइफ में, हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक आप कुछ अच्छा डिसीजन लो। अब आपकी जॉब भी हो सकती है, आपका लव लाइफ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज़ आप लोग डिफेंसिव मत हो सकता है वाटर साइंस आपको कोई इंसान कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको अप्रोच कर रहा है, या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सिर्फ डर रहे हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। सो डोंट डू दैट। ओवरऑल कार्ड्स बहुत अच्छे आए क्योंकि लास्ट कार्ड जो है दैट सेज 10 ऑफ कप्स विच इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। इट इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट, इट इज़ फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, सो इट्स अ थम्ब अप। My dear water signs, that's all about your next week's predictions. अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के जो मैसेज कार्ड हैं वो क्या है। हमारे पास मैसेज कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। एक कार्ड पॉपअप हुआ था, मैं बाकी के कार्ड्स देखना चाहूँगी कि हमारे स्कॉर्पियन, स्पाइसेस और कैंसेरियंस के लिए नेक्स्ट वीक क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स, क्या है मैसेजेस स्कॉर्पियन, स्पाइसेस और कैंसेरियंस के लिए। ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज, ओके। सो मैंने 2 कार्ड्स पुल करने थे और 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट कार्ड सेज करेज। यू हैव टू बिल्ड अप द करेज, यू हैव टू मेंटेन द करेज। आप लोग ऑलरेडी करेजियस हो। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे वाटर साइंस जो है पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस वो करेजियस नहीं है। लाइफ में उन्होंने बहुत चीज़ों को जो है वो स्ट्रांग हो के लिया। किसी की फैमिली में कोई बीमार है, कोई खुद बीमार है, किसी की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो मेरे जितने वाटर साइंस हैं वो ऑलरेडी करेज दिखा रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि जितना करेज आपने दिखा दिया है थोड़ा सा और मेंटेन करके रखो। ये पॉजिटिव लाइट जो है वो आ रही है आपके पास।
सो थोड़ा सा करेज आपको और मेंटेन करना पड़ेगा माय डियर वाटर साइंस। कार्ड्स बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा और करेज मेंटेन करना पड़ेगा, पेशेंस जो है वो रखो, ठीक है, डोंट लूज पेशेंस। माइंड जो है ना आपका, कहते हैं ना फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, एंड माइंड जो है आपका वो बहुत तेज़ भागता है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे कलयुग चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो हमारी लाइफ की चीज़ें जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। सो माइंड के ऊपर काबू रखो, अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोचो, विचार करो। माइंड में क्योस चल रहा है कहीं ना कहीं, सो be courageous enough to cut few things which are not serving you, be courageous enough to take few decisions and don't be in chaos को ख़त्म करो, दिमाग के शांत रहो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लेके आई हूँ इस वीक के लिए, ये मैं आप सबके लिए मेरा एक गिफ्ट है। दिस इज़ एनिमल एलाइज जेमस्टोन गार्डियन कार्ड्स। हमें ये कार्ड्स गाइड करेंगे कहीं ना कहीं कि आप लोग अपनी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। ये मैसेज कार्ड्स हैं, मैं इसे जल्दी से ओपन करती हूँ। जी हाँ, सो ये कार्ड्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए वाटर साइंस के लिए। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड द वाटर साइंस, स्कॉर्पियन, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस। ओके, एक कार्ड जो आया है मैं उसी कार्ड को कंसिडर करूँगी। सो ये मैसेज कार्ड है आप सबके लिए, देखते हैं ये क्या बता रहा है आपको। ओ दीज आर 2 कार्ड्स। सो मेरे जो स्कॉर्पियन, स्पाइसेस और कैंसेरियंस हैं आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अपनी वीडियो में थोड़ी सी लाइटनिंग को और अच्छा कीजिए, तो आई थॉट ऑफ एडिंग अ रिंग लाइट विच वाज विद मी ओनली, आई थॉट ऑफ एडिंग इट। चलिए, अभी जो मैसेज कार्ड की हम बात कर रहे थे जो कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस और पाइसिस के लिए आए हैं, मेरे पास 2 मैसेज कार्ड्स हैं। देखते हैं ये 2 मैसेज कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। सो जो पहला मैसेज कार्ड है वो आपको पूछ रहा है, आर यू अ जेनरस पर्सन? आर यू अ जेनरस पर्सन? Do you recognize that there is always plenty for you and plenty to share? ये कार्ड बोल रहा है कि are you a generous person? Do you recognize that there is always plenty for you and plenty to share? Have you embraced extraordinary abundance and great wealth? Conscious business practice aligned with ethics and compassion fill your physical and spiritual bank account. Practice integrity in alignment with the cosmic order and watch how your abundance grows on all levels. See, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने काम में या अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली में अपने काम में कहीं ना कहीं आप कंपैशन लेके आओ और आप बिल्कुल ऑनेस्टी के रास्ते पे चलो। आपको बिल्कुल बिजनेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में, आपको जो है अपनी अंतर आत्मा और अपनी जो ग्राउंड्स है ना, अच्छी ग्राउंड्स पे हम वर्क करते हैं, वी वर्क ऑन द पॉजिटिव ग्राउंड्स एंड ऑनेस्ट ग्राउंड्स, वो चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। देखो किस लेवल पे भगवान आपको लेके जाते हैं। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, कहते हैं कॉन्शियस बिजनेस प्रैक्टिस अलाइन, मतलब आप लोग सच के रास्ते पे चल के अपना जो है वो डिसीजन लो और बिल्कुल भटकना नहीं है वहाँ से। जो कॉस्मिक ऑर्डर है यानी जो यूनिवर्स का ऑर्डर है, देखिए वो किस प्रकार आपका साथ देता है अगर आप इस तरह से चलेंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कुछ एफर्मेशंस हैं आपके लिए। ये एफर्मेशंस कह रहे हैं, माई थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स, actions are in alignment with the highest good for all concerned, यानी I am generous with my time, attention and resources, and this way I spread love and joy. My peaceful attitude promotes goodwill for all. So ये एक जिस हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट कर सकें, ये आपके कार्ड का मैसेज और एफर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट माय डियर वाटर साइंस, आपके लिए एक और एफर्मेशन और एक और क्वेश्चन कर रहा है कार्ड आपको। आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइव्स? कहते हैं आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइव्स, ये कार्ड बता रहा है। मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ इस कार्ड को। सो कहते हैं कि आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइव्स, पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज एंड पैरेलल लाइव्स? Have you aligned with the magnitude of your personal power? It's time to look into the past to see how it affects your present and future. Invite the wisdom and knowledge of great mystery. Open your mind to realize you choose from unlimited potential future realities. Every future moment depends on your present thoughts and state of consciousness. अब मैं आपके लिए एफर्मेशन रीड करूँगी। एफर्मेशन आपके लिए बोल रहा है यहाँ पे, I am powerful beyond measure. I am strong and healthy. I imagine potential future realities. I manifest with my thoughts.
वर्ड्स एंड एक्शंस, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। सो आप सबके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपको कंपैशन नहीं छोड़ना है। जो लोग दूसरों की तरफ बहुत तरस भाव रखते हैं और बहुत ही अच्छे भाव रखते हैं, उनको वो भाव नहीं छोड़ने। हर चीज़ में ऑनेस्टी के साथ चलते रहो और अपनी पोटेंशियल को पहचानो। अपने पास्ट एक्शंस को देखो कि पास्ट में क्या चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं लेसन्स दिए हैं, उन लेसन्स को मत भूलिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई डियर वाटर साइंस। नेक्स्ट लेट मी सी फॉर द एयर साइंस नाउ। All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. मैं एयर साइंस, अब मैं एयर साइंस के बारे में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो अर्थ साइंस हैं और जो मेरे फायर साइंस हैं, सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वाटर साइंस की बात हम कर चुके हैं, मैं बिल्कुल अब एयर साइंस के बारे में बता रही हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए प्लीज़। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी, माई लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं देख रही हूँ आज, मैं सिर्फ अपराइट कार्ड्स देखूँगी। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी, ओके। All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. All the positive energies around me, Libra, Aquarius and Gemini. All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. All the positive energies around me and Libra, Aquarius and Gemini. Okay. All right. So हम Libra, Aquarius और Gemini के लिए जो है वो कार्ड्स पुल कर चुके हैं। फॉर माई लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई मैं कार्ड्स पुल कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहले दो कार्ड्स हैं। जो पहले दो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। सी 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप जिस प्रकार की दुख तकलीफ़ें अपनी लाइफ में देख चुके हो, कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत देर से आपको हर्ट कर रहा था, या जो लोग आपको हर्ट कर रहे थे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपको हेल्थ परेशान कर रही थी। सो नेक्स्ट वीक में चांसेस हैं कि वो कार्मिक सर्कल जहाँ पे आपको परेशानी आ रही थी हेल्थ की या किसी इंसान से परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आपकी जो है वो ख़त्म होने वाली है। ये आपका जो कार्मिक सर्कल है, इस प्रॉब्लम्स का, ये डीलिंग्स का और ये उदासी का, वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक आप लोगों ने पूरा वीक मैंने पूछा कि आप लव के बारे में जानना चाहते हैं, ऑल माय साइंस, या आप हेल्थ, फैमिली और करियर के बारे में। तो मुझे चारों चीज़ों के बारे में बताना है क्योंकि सबने सब चीज़ों के बारे में मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। सो मैं इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके बोलूँगी। जो भी आपके दुख तकलीफ लाइफ में चल रहे थे, आपको लगा था सफरिंग है, मुस्कान हम बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में, बी इट एनीथिंग, वो सफरिंग्स आपकी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट वीक आपके लिए रिलीफ है, शुरुआत में ही रिलीफ है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगले 2 और 3, बल्कि 3 कार्ड्स की, विच इज़ गोइंग टू बी, आई ऑल्सो एड द 4th कार्ड। देखिए कुछ, अब मैं ये नहीं कह सकती कि सभी के सभी जो मेरे एयर साइंस हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो सही साबित होगी। मे बी फॉर सम इट रेजोनेट्स, मे बी फॉर अदर्स इट डजंट। बट जो हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो है द टावर कार्ड एंड द डेथ कार्ड, विच सिग्निफाइज जिनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है उनको उनका डाइवोर्स या ब्रेकअप हो सकता है इस वीक। ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज़ें इनके मन में आ सकती हैं। जो लोग परेशान हैं अपने रिलेशनशिप में, किसी पार्टनर से परेशान हैं, उनके साथ उनका कोई बहुत बड़े लेवल का झगड़ा हो सकता है। ये टावर कार्ड भी हमें दर्शा रहा है। डेथ कार्ड, इट सिग्निफाइज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बहुत बड़ा कोई चीज़ दहला देने वाली हो सकती है इनके साथ, इनको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। सो माय एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, अनफॉर्चुनेटली ये कार्ड बताता है कि कोई मिस हैपनिंग हो सकती है इस वीक, कोई जॉब में कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। सो इट इज़ अबाउट एनीथिंग बैड न्यूज़। नाउ टावर कार्ड सिग्निफाई करता है ऑल माय एयर साइंस, अगर किसी भी आपकी लाइफ में किसी रिलेटिव या किसी बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके डाइवोर्स का कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि उनको कोई ऐसी बैड न्यूज़ मिल सकती है। इट इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ सीन ऑन कार्ड्स। तो कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि थोड़ा हिला देने वाली हो। सो नेक्स्ट वीक मेरे एयर साइंस के लिए मुझे थोड़ा सा मुझे परेशानी वाला लग रहा है। सो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपनी जॉब का ख्याल रखना है,
नेक्स्ट चीज़ है द मून कार्ड। अब जो द मून कार्ड है ये दर्शाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योस चल रहा है। अगर हम बात करें फाइनेंस की, अगर हम बात करें लव लाइफ की, फैमिली लाइफ की, उन सब में से किसी एक क्षेत्र में आप खुद चुनिए कहाँ पे मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं। सो ये बता रहे हैं कि कोई सॉर्ट ऑफ परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आपको इल्यूजन्स हो सकते हैं, आपको भ्रम हो सकते हैं। दिन में आप डे ड्रीमिंग कर सकते हो, कुछ चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है। माय डियर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है। मून कार्ड शो कर रहा है गो एंड गेट सम नॉलेज। आपको कुछ चीज़ों की अभी नॉलेज नहीं है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो दिस पर्सन इज़ वेरी क्वेरलसम। कोई बहुत झगड़ालू इंसान आपकी लाइफ में है, वो कोई भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं हम टिपिकली लड़ाका या बहुत ही क्वेरलसम, बहुत ही झगड़ालू है। सब इधर उधर हो जाते हैं अपनी समस्याएं हल करके अगर एक लड़ाई चल रही है तो, लेकिन ये इंसान लड़ाई के क्षेत्र में वहीं पे खड़ा रहता है, तना रहता है अपनी स्वॉर्ड लेके। सो आपको इस इंसान से बचना है। दिस इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है माय डियर एयर साइंस। मैं आपको पॉजिटिव करना चाहती हूँ, लेकिन ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। कोई बैड न्यूज़, कोई झगड़ा या किसी प्रकार का तनाव आपके काम में रह सकता है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। डे ड्रीमिंग हो सकती है, आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, सो आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है। प्लीज़ अपने आसपास देखिए, अपने काम जहाँ आप काम करते हैं वहाँ देखिए, जिसके साथ आप प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में है, वो आपसे कुछ छुपा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक आपको अलर्ट रहना है। आई होप मैंने जो बताया एयर साइंस को वो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। एंड उस इंसान से दूर रहिए जो इंसान आपकी लाइफ में झगड़ा करने आ रहे हैं, जो इंसान बार बार आपको मानसिक परेशानी दे रहे हैं। कहते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सो लास्ट कार्ड आपको पीस ऑफर कर रहा है इस हफ्ते के एंड में और अगले हफ्ते के बिगनिंग में, यानी नेक्स्ट वीक के एंड में। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके एंड में और उसके नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। भगवान आपको बोल रहा है मैं हूँ तेरे साथ, मेरा हाथ तेरे हाथ में रहेगा, तू बढ़ आगे। कोई तरह की प्रोस्पेरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल, लव, हेल्थ, फैमिली, जो भी परेशानी हफ्ते के शुरुआत में रहेगी, हफ्ते के एंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या सो दैट वाज ऑल अबाउट माय एयर साइंस। अब मैं एयर साइंस के लिए मैसेजेस देखना चाहती हूँ। यस, सो माय डियर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, मैं कार्ड्स शफल कर रही थी आपके लिए। आई वॉज शफलिंग कार्ड्स, बट मुझे नहीं पता कि मैं तो ओशो कार्ड शफल कर रही थी और कैसे मैंने एकदम से ही जो है हमारा राइडर्स वेट जो कार्ड्स हैं, जो मैं देख चुकी थी ऑलरेडी, जो मैं आपको बता चुकी थी नेक्स्ट वीक के मैसेजेस, बट एकदम से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड शफलिंग दीज कार्ड्स एंड देन दिस स्टार कार्ड पॉप्ड अप। क्योंकि जैसे मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि ये हम खुद नहीं होते, ये हमारी एनर्जीज होती हैं जो हमें मैसेज देना चाहती हैं ताकि वो मैसेज मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सो ये स्टार कार्ड, क्योंकि बाकी जो हफ्ते की शुरुआत में मैंने आपको बोला कुछ चीज़ें हो सकती हैं किसी प्रकार की, जैसे आपका माइंड अपसेट रह सकता है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि ये एनर्जीज होती हैं जो आपके तक मेरा मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। ये कार्ड जो है वो आपको बता रहा है कि हीलिंग और इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आ रही है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई क्वेरलसम इंसान आपके आसपास है, कोई किसी का झगड़ा या डिवोर्स या ब्रेकअप जो है वो उसको परेशान कर रहा है, लोगों की नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है किसी प्रकार की, वो सब तो हफ्ते की शुरुआत में होगा ही। लेकिन ये कार्ड आपको दर्शा रहा है कि अगर आप अपने आप में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ऑर्डिनरीज का कार्ड आया है, अलोननेस का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप खुद को क्रिएट करो, रिक्रिएट करो, डू समथिंग विच रिक्रिएट्स। मतलब कोई अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं आप। रिक्रिएशन मतलब फॉलोइंग योर हॉबीज़। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, द स्टार कार्ड। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको जो चीज़ इंस्पायर करती है लाइफ में, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैं मुस्कान मेहरा, मुझे वर्कआउट बहुत पॉजिटिव लगता है, मुझे वर्कआउट करने से एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है मैंने आज के दिन में कुछ अच्छा किया है। मैं ये सीक्रेट आपको बता रही हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं।
I tried losing weight, so I've been inspiring myself by watching something positive like videos, fitness videos. अभी presently मुझे इतना positive feel होता है by doing that. तो मैं आपको example दे रही हूँ कि स्टार कार्ड आपको बोल रहा है inspire yourself. कुछ चीज़ें लाइफ में आपको inspire कर सकती हैं या करती थी जो आप अभी भूल गए हो, उसको create करो. My dear एयर साइंस जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसेस. नेक्स्ट आपको ऑर्डिनरीज का कार्ड आया है. लाइफ में खुशी के लिए हमें सिर्फ पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है या हमें पेरिस या रोम जाने की ज़रूरत नहीं है. हम उसको अपने आसपास, अपने नेचर, जो हमारा वातावरण है उसके आसपास भी वो चीज़ जो है वो पा सकते हैं. तो आप इस चीज़ को मत भूलिए कि जो हमारी नेचर है, हमारे आसपास का वातावरण है, खूबसूरत चीज़ें हैं, फूल, पेड़ पौधे और हमारे घर की ब्यूटी है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे माँ बाप, हमारे हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, इन चीज़ों में प्यार पाइए. कुछ नया ढूंढने के चक्कर में आप अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब कर रहे हैं. सो प्लीज़ लाइफ की ऑर्डिनरीज को समझिए, वो ही ब्यूटीफुल हैं. नेक्स्ट, अलोननेस. अलोननेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोनली हो. नहीं, यू आर नॉट लोनली एट ऑल. क्योंकि लोनली का मतलब है कि आप खुश नहीं हो और आप अकेला महसूस कर रहे हो. अलोननेस सिग्निफाइज आप अपने आप में संपूर्ण हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. सो माय डियर एयर साइंस, आप वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हो, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप कहीं पे भी लोनली नहीं हो, आप संपूर्ण हो. यू आर कंप्लीट, अलोन, यूनिवर्स इज विद इन यू. नेक्स्ट, क्रिएटिविटी. आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए. माय डियर एयर साइंस, स्किल्स पे वर्क कीजिए. इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर स्किल्स. कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स. या सो दैट्स अबाउट द मैसेज कार्ड्स. नाउ एज आई टोल्ड यू, आई बॉट दिस न्यू डेक फॉर यू ऑल. देखते हैं ये क्या मैसेज दे रहा है, क्या एफर्मेशन है मेरे एयर साइंस के लिए. एफर्मेशन है, वो कह रहे हैं, आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ्स पोटेंशियल फ्यूचर. I think I need to shuffle my cards once because this was the same card that popped up for the water signs. All the positive energies around me and my air signs. All the positive energies around me and my air signs. All the positive energies around me and my air signs. Okay, अभी जो टॉप पे होगा that is the only card. Okay. So there is one card. So अभी ये कार्ड आपसे क्या पूछ रहा है? Are you interested in the mystical? Do you feel a connection with spiritual symbolism, visions and the divine? Open your spiritual eyes to see with greatest insight. Be watchful and alert to maintain a safe and sacred center for yourself and others. Take the time to make your own rituals to help you align with your inner mystic. तो आप जो लिब्रन्स होते हैं उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं फील करते हैं अपना साइकिक एबिलिटीज़ को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, उस पर वर्क कीजिए. कीप वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर मिस्टिक सेल्फ. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. एफर्मेशंस क्या लेनी है आपको? लाइट इल्यूमिनेट्स माई पाथ सो आई कैन सी सर्कमस्टांसेस विद विजडम. माई फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइट प्रोवाइड्स मी विद विजन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. आई एम हाईली इंट्यूटिव. आई हैव एडवांस एंड हाई साइट. As I see life from a higher perspective, I am safe. That's all for my air signs. Now let me shuffle cards for my earth signs. हाँ जी. So my dear earth signs, Taurus, Virgo and Capricorn, आप लोगों के लिए कार्ड्स जो हैं वो टेबल पे आ चुके हैं. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं. आई होप आप देख पा रहे हैं. पेज ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 8 of Pentacles. My dear earth signs. So जो पहला कार्ड है ये, this is a card of opportunities. This is a card of some immature soul who is very much impulsive. जो इनके मन में आता है वही इनके मुंह पे है. This is a card of communication also. He is a very good communicator. So my dear earth signs, आप बहुत अच्छे communicator हैं. ये कार्ड इम्पोर्टेंस को दर्शा रहा है. उस इम्पोर्टेंस को आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका छोटे भाई बहन हो सकते हैं, नेव्यू नीज हो सकते हैं, जो बहुत यंग और इमेच्योर हैं. जो उनके मन में आता है वही बोलते हैं. ये कार्ड दर्शाता है कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो आपके आसपास है और वो बहुत यंग और इमेच्योर है. हो सकता है कि वो आपका मन जो है वो दुखा सकते हैं थोड़ा बहुत. आपको फील हो कि इनके मन में जो आ रहा है ये वही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं. सो माय डियर अर्थ साइंस, आपको लवर्स कार्ड आया है विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो
लवर्स कार्ड दर्शाता है वो लोग जो कि प्यार के बंधन में हैं, वो अपने सोलमेट्स के साथ ही हैं। दिस इज शोइंग दैट यू आर एक्चुअली विद योर सोलमेट। जो इंसान के साथ आप राइट नाउ यू आर गोइंग ऑन इन अ रिलेशनशिप, मे बी यू आर मैरिड, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है एंड ही और शी इज़ योर सोलमेट। ये हफ्ता आपके लिए लव्ड एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। सो यू कैन एन्जॉय विद योर पार्टनर, यू कैन गो आउट एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद योर पार्टनर। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जी हाँ, सो मैं अपने अर्थ साइंस को बता दूं जो कि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आपको आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कुल मिला के सारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स कुछ कहना चाह रहा है आपको। पेज ऑफ सॉर्ड्स कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस इंसान से जो कहीं ना कहीं आपको मन में जो आ रहा है वही मुंह पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यंग इमेच्योर एनर्जी है। इनका मन साफ है, ये मन में कुछ नहीं रख रहे, लेकिन आप इनसे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपका जो मन है वो दुखी हो सकता है। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी समवन हुम यू आर इन रिलेशनशिप विद। चांसेस है कि जो आपके साथ रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, ये वो भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग। ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ जानना है। दे ऑलवेज वॉन्ट टू नो समथिंग न्यू। वो हमेशा जानना चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में क्या होगा। इट कैन बी अ स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है। अगर कोई टीचर है या उनके स्टूडेंट हो सकते हैं। ये यूथफुल एनर्जी है बहुत। नाउ आई कैन ऑल्सो सी 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके जो लव में या ऑफिस में या आपकी हेल्थ और फैमिली में कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो कि बहुत स्लो हैं। ये थोड़ी स्लो एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड वर्क अपनी तरफ से कर लिया, लेकिन आप अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो। आप देख रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। थोड़ा पेशेंस लेके आना पड़ेगा आपको लाइफ में, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। आप एफर्ट्स कर चुके हो अपनी तरफ से, लेकिन आप देख रहे हो कि और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि ये हो क्यों नहीं रहा। आप वेट कर रहे हो। अपने मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स को आंसर करिए। ध्यान रखिए कुछ आप मिस तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। पास्ट में कोई है आपके जिनके साथ आपके अभी संबंध शायद इतने नहीं अच्छे थे, या फिर उनके साथ आपका मेल जोल नहीं था, तो पास्ट में से कोई आता हुआ दिख रहा है। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई लवर, इट कैन बी एनीवन। कुछ लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कोई बीमार है, अपनी हेल्थ से डील कर रहे हैं एंड दे वांट सैल्वेशन, ये व्हील ऑफ फॉर्चून दर्शाता है कि इस हफ्ते उनको परमात्मा अपने चरणों में लगा सकते हैं। वो अपने दुख तकलीफ़ों से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशन है। मेरे अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ट्रांजिशन, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है, कुछ तो सरप्राइजिंग हो सकता है आपके साथ यहाँ पे। ये हफ्ता आपके अकॉर्डिंग चल सकता है। आप जो मांगोगे इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून विच सेज द टाइम इज़ गुड, इट इज़ इन योर फेवर। चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं किसी प्रकार से अपने वर्ड्स को यूज़ करके या अपने पावर को यूज़ करके, जो थोड़े इमेच्योर हैं उन लोगों से हर्ट मत हुई। बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं। सिर्फ ये इनकी इनोसेंस या इनकी जो बचपना है वो आपको परेशान कर रहा है। रिलेशनशिप की में भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। लवर्स कार्ड दर्शाता है कि आप अपने लवर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो उनके सोलमेट्स हैं और वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इन दो कार्ड्स का इकट्ठे आने का मतलब है कि कईयों के रिलेशनशिप में कोई एक जना इमेच्योर है, सो दूसरे को समझदारी दिखाकर अपने रिलेशनशिप को सही रखना है। जिन्होंने बहुत देर से मेहनत करी थी, एफर्ट्स किए थे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये कार्ड शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रहा है कि आपको रिकग्निशन मिल सकती है। लोग आपके एफर्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं इस हफ्ते। Now again this is a very positive card my dear earth signs Taurus, Virgo and Capricorn। ये शो कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि आपने जो जो एफर्ट्स किए थे, ये रिवॉर्ड कार्ड है। दिस इज़ अ रिवॉर्ड कार्ड। ये शो कर रहा है कि आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल होंगे, आपको फल मिलेगा, बहुत जल्दी फल मिल रहा है आपको। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है, आप प्रेम संबंध आपके परिवार में अच्छे हो सकते हैं। कुछ थोड़े से इमेच्योर लोगों से परेशान हो सकते हो, बट उस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, दिस इज़ द रिवॉर्ड टाइम माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। जी हाँ, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
देखते हैं आपके लिए क्या ओशो कार्ड्स जो है वो कह रहे हैं। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर अर्थ साइंस। मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेज है? अर्थ साइंस, करेज, ओके। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। एक कार्ड और, द फूल, ऑल राइट। नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं कि हमारे एफर्मेशन एंड क्वेश्चन कार्ड्स में क्या बता रहे हैं अर्थ साइंस के लिए। एफर्मेशन एंड क्वेश्चन कार्ड्स, एफर्मेशंस एंड क्वेश्चन कार्ड्स अर्थ साइंस के बारे में। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, ओके, ऑल राइट, थैंक यू कार्ड्स। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एफर्मेशन कार्ड है एंड क्वेश्चन कार्ड है। इसमें ये बोल रहे हैं आर यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। हो सकता है मेरे वर्गो, कैप्रिकॉन और जो टॉरस हैं वो किसी तरह की ट्रांजिशन से निकल रहे हैं एट दिस टाइम इन योर लाइफ। इज इट टाइम टू टेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टू रिलीज द ओल्ड एंड अलाउ फॉर द न्यू। ऑब्जर्व योर करंट सिचुएशन टू डिटरमाइन इफ दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अ लाइफ पैसेज इवेंट। You may experience situations that feel like initiations into a more powerful time of personal maturity. Change offers stepping stones to a higher level of wisdom and understanding. किसी तरह का बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है। अपनी करंट सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, डेटरमाइन करो कि ये जो चैप्टर है आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। सारे इवेंट्स हमारी लाइफ के जुड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट देते हैं हमें। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कुछ सिचुएशंस में जहां आपको लग सकता है शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में कोई नई चेंज की, पावरफुल पर्सनल मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, यानी कि बढ़ रहे हो आप सक्सेस की तरफ। एफर्मेशंस माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आई गो विद इन टू रिट्रीट इन टू द डीप कैवर्न्स ऑफ माई कॉन्शियसनेस। मैं अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक के पूरे होश और हवास में मैं ये बोलता हूँ कि आई सी द सिल्वर लाइनिंग। मैं होप देख पा रहा हूँ, फेथ देख पा रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स हैं जो मुझे बदल रही हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड ट्यून्ड इनटू द यूनिवर्स। आई स्टे फोकस्ड ऑन द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। चैलेंजिंग सिचुएशंस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, गुडनेस हैज बीन रिवील्ड एंड रिस्टोर्ड। नाउ ओशो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द फूल। अब कुछ लोग जो नई बिगनिंग्स कर रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कोई फॉरेन जाने का सोच रहा है, कोई नया काम करने का सोच रहा है, जॉब चेंज करने का सोच रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहा है, रिस्क ले रहा है, लेकिन ये फ्री महसूस कर रहा है खुद को, कुछ चेंज करना चाह रहा है और रिस्क भी ले रहा है लाइफ में, तो ये रिस्क जो है वो सक्सेसफुल होगा, ये कार्ड बता रहा है। लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। फूल कार्ड का मतलब है आपको थोड़ा अलर्ट रहना है आगे के रिस्क के बारे में। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए, नॉलेज रखिए। करेज, अपना करेज बनाए रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी। काफ़ी करेज आपने दिखाया है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। इस हफ्ते में थोड़ा करेज और। दैट्स ऑल फॉर माय अर्थ साइंस। जी हाँ दोस्तों, लास्ट जो मैं देख रही हूँ मेरे फायर साइंस के लिए, तो फायर साइंस आपको आया है स्ट्रेंथ कार्ड। पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। दूसरा आया है आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ कप्स, देन स्टार कार्ड एंड देन यू हैव 2 ऑफ कप्स। ये हैं आपके मैसेज कार्ड्स जो मैं बताऊंगी आपको आफ्टर आई टेल अबाउट योर राइडर वेट कार्ड्स। जी हाँ, सो जो पहले 2 कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो मेरे फायर साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाए रखा था उन्होंने, बहुत देर से, काफ़ी देर से बहुत स्ट्रेंथ जो है वो बना के रखी हुई थी मेरे फायर साइंस ने। इस हफ्ते वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकल सकते हैं। दे कैन इमर्ज आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मेरे सारे जो फायर साइंस हैं आप में बहुत फायर है, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाल के रखा है। आप अपनी फैमिली, अपनी लव लाइफ और अपने ऑफिस में, कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में आप सबको बांध के रख रहे हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लाइफ में आपका बहुत सारा जो स्ट्रगल चल रहा था या लाइफ ने जो बहुत ज़्यादा लेसन्स दिए आपको या आपकी परीक्षाएं ली हैं, वो परीक्षाओं को
आप अच्छे से पार कर पाओगे। ये हफ्ता आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो सकता है अपने आप में। यू माइट फील दैट यू डोंट नीड एनीथिंग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक केयर गिवर एनर्जी है जो सबको काम करती है, लियो एनर्जी है। कोई लियो पर्सन आपकी लाइफ में जो है उसके बारे में भी ये दर्शा रहा है। नाउ दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज़ कि आप पास्ट में भी क्लिंग कर सकते हो। कुछ ना कुछ पास्ट का जो आपकी लाइफ में था वो आप क्लिंग कर रहे हो। इट कैन बी सम हैबिट, इट कैन बी सम लाइफस्टाइल दैट यू आर फोकसिंग ऑन। सो पास्ट का जो लाइफस्टाइल या पास्ट की कुछ हैबिट्स हैं, या आप किसी प्रकार का पास्ट में कुछ चीज़ उसको क्लिंग कर रहे हो। थोड़ा क्लिंग नहीं करना है आपको। पैसे हो सकते हैं, मनी मिंटिंग, आप पैसों पे क्लिंग कर सकते हो। आप थोड़े से म्यूलिश हो सकते हो, कंजूस हो सकते हो, किसी पर्सन पे क्लिंग कर सकते हो। इट ऑल्सो शो सम सॉर्ट ऑफ, ये किंग ऑफ कप्स है जो शो करता है इमोशनल बैलेंस। कप्स जो है वो इमोशंस हैं। किंग ऑफ कप्स मतलब आप अपने इमोशनल हेल्थ और अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सभी चीज़ों में बहुत अच्छा बैलेंस बनाए रखोगे। दिस कार्ड शोज बैलेंस। यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस, यू आर बैलेंसिंग योर करियर। कहीं ना कहीं बैलेंस ये हफ्ता आपको स्टेबिलिटी देगा। ये हफ्ता ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रेंथ कार्ड आया है। सो ये आपको स्ट्रेंथ महसूस कराएगा, अपने अंदर की स्ट्रेंथ। स्टार कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव है मेरे फायर साइंस। ये लास्ट में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस के लिए भी आया था, एयर साइंस के लिए, आपके लिए भी आ गया है। उसके पहले 2 ऑफ कप्स है। सो स्टार कार्ड का मतलब है कि जो भी आप इमोशनल बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइफ में ला पाओगे, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मोड में चले जाओगे। और मेडिटेशन करनी चाहिए आपको। सारे मेरे फायर साइंस जो हैं, जो कि हैं सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो, आपको मेडिटेशन करनी है। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ इंस्पायर करती है उस पर फोकस कीजिए। प्लीज़ फोकस ऑन द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। बी इंस्पायर्ड, दिस इज़ हीलिंग। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। मेरे फायर साइंस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने बहुत मेहनत की है अपने अंदर। आपने एक समुंदर जो है वो उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। लोगों की बातें, बॉस की बातें, या कार्य क्षेत्र में आपको रिकग्निशन नहीं मिली, घर पे किसी ने आपको रिकग्निशन नहीं दी, उन सब चीज़ों को, आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हुए, उन सबको आपने बहुत देर से अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। तो स्ट्रेंथ कार्ड और स्टार कार्ड आपको बोल रहा है, डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर वेरी सून। नाउ 2 ऑफ कप्स, ये कोई एनर्जी है जो बता रही है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एक दूसरे की बात समझिए। एक्सचेंजिंग ऑफ कप सिग्निफाई कॉम्प्रोमाइज़, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। प्लीज़ वर्क ऑन दैट। जो पार्टनर्स हैं रिलेशनशिप में, उनके लिए अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। ये मुझे ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किसी तरह की। कोई एनर्जी ऐसी हो सकती है आपके आसपास जो बहुत ईगोइस्ट है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। उनको पाठ पढ़ाना होगा, आपको समझाना होगा कि कुछ मेरी सुन, कुछ मैं तेरी सुनता हूँ। चाहे वो आपके बॉस हैं, कलीग्स हैं, चाहे वो आपके घर पे कोई है जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन जहाँ आपको थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो थोड़े अपने मैटर्स को सुलझाइए। वर्क ऑन योर टीम वर्क। आपने टीम वर्क पे आपको और थोड़ा वर्क करना है। बी अ गुड टीम, कंपैटिबिलिटी, डोंट बी ईगोइस्ट, डोंट बी सेल्फिश। अगर कोई आपके पास ऐसी एनर्जी है, उनको बताइए कि आपको बुरा लग रहा है उनके बिहेवियर से। सो मेरे अर्थ साइंस के लिए तो सब कुछ मुझे अच्छा ही दिख रहा है। उनकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं काज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं उनकी मेहनत को। बस आपको क्लिंग नहीं करना किसी चीज़ पे। हम अपनी आदतों से मजबूर होकर ना चीज़ों पे क्लिंग करते हैं, पैसे पे क्लिंग करते हैं, और लाइफ में जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको भूल जाते हैं, उनको एम्ब्रेस नहीं करते। 2 ऑफ कप्स, आपस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। इंस्पिरेशन लाइफ में आपकी अगर मोटिवेशन नहीं है ना, इंस्पिरेशन नहीं है, तो लाइफ जो है इट इज़ नॉट वर्थ लिविंग। प्लीज़ इंस्पायर योरसेल्फ माय डियर फायर साइंस, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो। सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो, प्लीज़ अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए। हील योर सेल्फ। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वो करिए। यू आर स्ट्रॉन्ग, very strong energy. It can be a mother, it can be someone who is a feminine, maybe it can be you as well.
बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, इमोशनल बैलेंस. डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड वेरी सून. इफ़ यू फील इम्बैलेंस्ड, यू विल बी बैलेंस्ड वेरी सून. आई एम सॉरी, आई नो दैट यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ है, आपको आ रही होगी. सो इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आज मैं जो वीडियो है वो दिन में ही शूट कर रही हूँ. सो थोड़ा सा मेरे साथ इस चीज़ में. नेक्स्ट हमारे मैसेज कार्ड्स हैं. नथिंगनेस. आप लोग ऑलरेडी मेरे फायर साइंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया कि आपने बहुत मेहनत की है. जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं, परीक्षाएं लोगों ने आपकी ली हैं, वो आपने अच्छे से उन सबको सहा है. यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि अब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए. स्पेकुलेशंस चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी, आपने इनिशिएटिव ले लिए हैं. अभी आपने और कुछ नहीं करना. ये काफ़ी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर ली हैं ऑलरेडी, तो अभी रिजल्ट आएगा. शांति रखिए, बी काम. अपने हिस्से का काम आप कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पर्सन के हिस्से का जो काम है वो उसे करने दीजिए. लड़ाका नहीं बनना, क्वेरलसम नहीं बनना, झगड़ालू नहीं बनना. झगड़ालू मत बनिए. हर चीज़ में आप रिबेलियस मत बनिए. मुझे इसके भी खिलाफ जाना है, मुझे उसके खिलाफ जाना है, ऐसे मैं क्यों करूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा. सो अपनी फायर को कंट्रोल कीजिए माय डियर फायर साइंस. इतना रिबेलियस नहीं होना, इतना बागी नहीं होना. पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हो आप. आपको पता है कहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी है, कहाँ पे किसी को ज़्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको अच्छा फील कराना है, कहाँ पे किसी को उसकी लाइन पे लेके आना है. आप रिलेशंस और लोगों को अच्छे से डील करोगे इस हफ्ते. ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी. आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो. फल मिल सकता है आपको अपने काम का, और आप पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हो. कुछ चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते. Affirmations and questions. Are you taking action to bring your dreams into reality? My dear fire signs, अगर आप पूछो कि हम रियलिटी में कुछ चाहते हैं अच्छा हो हमारे साथ, तो ये affirmations हैं कि क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो. Are you taking actions to bring your dreams into reality? Have you created the home life of your dreams? Do you know what you need to do to build your life as you want it to be? Take action and envision your future. To tap into the part of you that knows how to create reality. Recognize that there is plenty of everything to go around to construct your reality. So basic needs है जो आपकी, your basic needs are met with plenty to share. आपको इनिशिएटिव लेना है मेरे फायर साइंस. मिलेगा सब कुछ, होगा अच्छा, क्रिएट अच्छा हो रहा है, लेकिन आप शुरुआत तो करो. क्या आपने वो स्टेप्स ले लिए हैं सब कुछ. आपकी एफर्मेशंस. My thoughts and actions create favorable results. I am the builder of my life through my dreams and my imagination. I enjoy the fruits of my labor through good work and an open heart. I relish helping others and I am happy to do good deeds. I am grateful to spend time with friends, family and loved ones. I have fun. तो ये था मेरे फायर साइंस के लिए. मैं आशा करती हूँ मैंने अपने फायर साइंस, अर्थ साइंस और वाटर साइंस के लिए जो प्रेडिक्शंस करी हैं नेक्स्ट वीक की, वो उनको कुछ मदद करें उनके करियर में, लव लाइफ में, उनकी हेल्थ और उनके परिवार में जो समस्याएं हैं, जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं उस पर वो और फोकस कर सकें. मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए ये हफ्ता आने वाला बहुत अच्छा रहे. आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, जो इस वीडियो के एंड तक भी थे और जिन्होंने अपने राशि के बारे में सुना, समझा, और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी. आप सभी प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए. मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ते आपको इसी तरह से वीडियोज़ में हेल्प करती रहूँ. धन्यवाद, शुक्रिया.